हाय साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्मार्ट स्टडी विद ब्लॉग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। इसी चलते हम एक क्लास लेके आए हैं जो साहित्य अकादमी प्रभाव से संबंधित है। ये क्लास है, मान के चलिए 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर ठोस हैं आपके। ये क्लास आपने ले ली तो आपके 10 नंबर पक्के होंगे। या ये और आपने ये क्लास स्किप कर दी तो आपके 10 नंबर में से नंबर कम हो सकते हैं, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार में से 2 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी उम्मीद है कि 2 से 4 क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे, क्योंकि 2024 में जो री एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले जो पेपर हुआ था फरवरी में, उसमें भी दो क्वेश्चन आए थे साहित्य अकादमी पुरस्कार के। इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों न एक अच्छी क्लास बना दी जाए जिसमें साहित्य अकादमी से संबंधित पूरी संपूर्ण जानकारी हो और आप सभी साथियों के मेरिट लिस्ट में नंबर कम ना पड़ें। इसीलिए मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित तथ्य लेके आया हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। आपको ये क्लास स्किप नहीं करनी है, पूरी क्लास देखनी है और अपने साथियों को शेयर करनी है, क्योंकि अगली बार यूपी पुलिस की वर्दी लेनी है तो लेनी है, चाहे कुछ हो जाए। साथ ही चलो क्लास शुरू करते हैं। आपकी अपनी क्लास साहित्य अकादमी पुरस्कार से। पहला पॉइंट है कि यह भारत में ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। भारत को स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार के पास भारत में साहित्य की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना प्रस्ताव विचाराधीन था। 1944 में भारत सरकार ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का यह प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। यानी इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये ब्रिटिश काल से ही चल रहा था, कवायद की जाती थी कि साहित्य सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई इस पर विचार नहीं किया। फिर 1944 में आता है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये प्रस्ताव सैद्धांतिक स्वीकार कर लिया गया था 1944 में, क्योंकि उनको अंग्रेजों में पता लग गया था कि भारत को आज़ाद करना, तो इसमें को भी कुछ शायद बात आज़ाद न करना पड़े, इससे कुछ साथी हमारे साथ शामिल हुए, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को 1940 में पास कर दिया। रॉयल सोसाइटी सभी क्षेत्रों की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए था। भारत सरकार ने दिसंबर 1952 में साहित्य अकादमी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना निर्णय लिया। 12 मार्च 1954 को भारत सरकार ने साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया। इस संस्था का पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 7 जनवरी 1956 को किया गया था। नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स साहित्य अकादमी साहित्य सम्मान प्रकाशन और दूसरा देश में प्रसार करने वाली केंद्रीय संस्था है। यह एक ऐसी संस्था है जो कि भारत की 24 भाषाओं में साहित्यिक क्रियाकलापों का पोषण करती है। यह अकेली उन भाषाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली है, भाषा सम्मान से विभूषित करती है, जिन्हें औपचारिक रूप से साहित्यिक अकादमी की मान्यता प्राप्त नहीं है। यह सम्मान क्लासिकल मध्यकालीन साहित्य में किए गए योगदान के लिए भी दिया जाता है। साहित्य अकादमी नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी कैंपस शिलोंग में जनजातीय के लिए एक कार्यालय स्थापित किया गया था। अकादमी की चरम सप्ताह एक 11 सदस्यीय प्रस्तुत कमेटी बनाई गई थी। अकादमी में 11 सदस्य होते हैं, 1+10 1+10 होते हैं। एक अध्यक्ष, 10 सलाहकार। इस फाउंडर प्रतिनिधि राजा राम राय लाइब्रेरी फाउंडर के प्रतिनिधि थे। प्रथम अध्यक्ष साहित्य अकादमी प्रथम अध्यक्ष थे आपके 1952 चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री भी थे। ये भी कह सकते हो कि
ये फर्स्ट पीएमबी साहित्य अकादमी के हेड थे। हेड मानो तो अर्थात अध्यक्ष। अब तक में 70 अध्यक्ष चुने गए, साहित्य अकादमी के 70 अध्यक्ष चुने गए और 2018 के प्रोफेशन शिखर कम्बार को चुना गया साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष। यह सम्मान संविधान में लिखित 22+2 भाषाओं में दिया जाता है, यानी टोटल भाषा पूछे तो 24 भाषाओं में साहित्य सम्मान दिया जाता है। 2 भाषा कौन सी है आपकी? अंग्रेजी और राजस्थानी। 2 भाषा और जुड़ी गई हैं। 22 भाषा तो संविधान में लिखे हैं, 8वें सूची में 2 भाषा और हैं। इसका हेड कार्यालय, हेड ऑफिस कहाँ है इसकी? साहित्य अकादमी की रविंद्र भवन 35 फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली 110001 में स्थित है। यह रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म शताब्दी उपलक्ष्य में 1961 में मनाया गया था। और ये आपके मतलब है नहीं, क्योंकि ROR का नोट्स था, उसमें से EPPS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको कवर कर देते इसी एक वीडियो में। सम्मान धनराशि। प्रारंभ में इस पुरस्कार की धनराशि 5,000 रुपये थी। जब 1954 में पहला पुरस्कार दिया था उस समय 5,000 रुपये धनराशि दी गई थी। ये होता कितने राज्यों में धनराशि 1 2 3 4 5 धनराशि को बढ़ा चुका साहित्य अकादमी के लिए। ये 2009 में लास्ट बार बढ़ाई गई थी, इसे 1 लाख कर दिया गया बढ़ाकर। वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपये और एक ताम्र पत्र दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। हिम तरंगिणी के लिए शैली थी, आपकी काव्य शैली थी। 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार बासठ सड़क को दिया गया था। इनकी कृति थी पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। ये शैली थी व्याख्या शैली थी। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी कृति थी बौद्ध धर्म दर्शन, शैली थी दर्शन। 1958 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था आपका राव साक्राचार्य को। इनकी कृति थी मध्य एशिया का इतिहास। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका रामदास जी को दिया गया था। इनकी कृति थी सांस्कृतिक 4 अध्याय और शैली थी भारतीय संस्कृति। 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। इनकी कृति थी कला और गूढ़ाचार, शैली थी काव्य। 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवती चरण वर्मा को दिया गया था। इनकी कृति थी भूले बिसरे चित्र, कृति थी आपकी उपन्यास। ये याद रखने की क्वेश्चन उपन्यास ज़्यादा पूछे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है सुमित्रानंद पंत का। कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पूछा गया राष्ट्रीय कवि थे रामधारी सिंह का। अगला है भगवती चरण वर्मा। 1961 साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवती चरण वर्मा को दिया था भूगोल विषय चित्र के लिए। उपन्यास शैली थी। अगला क्वेश्चन है 1962 साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण नहीं के लिए दिया था। 1962 में एक ऐसी साल आई कि इसमें कोई पुरस्कार नहीं दिया था, एक खाली बस थी।
ये खाली बस्ती। 1963 में अमृता राय को छात्रवृत्ति पुरस्कार दिया था। प्रेमचंद की कलम का सफाई के लिए एक शैली जीवनी थी। 1963 का अमृता राय को दिया। 1964 छात्रवृत्ति पुरस्कार सच्चिदानंद नित्यानंद बादशाह आगे को दिया था। इनकी शैली थी आंगनी पारद्वार, शैली थी काव्य। 1964 सच्चिदानंद नित्यानंद बादशाह ने आगे को दिया था आंगन के पारद्वार के लिए एक काव्य शैली थी। 1965 साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर नगेंद्र को दिया था। इनकी काव्य राष्ट्रगांत और विवेचना शैली थी। 1966 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जयेंद्र कुमार को दिया गया। काव्य मुक्तिघोष उपन्यास की शैली थी। 1967 साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृता लाल नागर को दिया था। इनकी काव्य था इनका अमृत और विश्व के लिए शैली थी उपन्यास। 1967 अरविंद साहब बच्चन को दिया गया था 2 चट्टानों के लिए। 1969 का साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री राज शुक्ल को दिया था राग दरबारी कवि के लिए। 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रामविलास शर्मा को दिया गया था निराला की साहित्य साधना के लिए। 1971 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को दिया गया था कविता के लिए प्रतिभा के लिए। 1972 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भवानी प्रसाद मिश्र को दिया गया था बनी रस्सी के लिए। 1973 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया था आलोक पर्व के लिए। 1974 का साहित्य अकादमी पुरस्कार शिव मंगल सिंह को दिया था मिट्टी की बारात के लिए। 1975 साहित्य अकादमी पुरस्कार भीष्म सानी को दिया गया था तमस के लिए। 1976 साहित्य अकादमी पुरस्कार यश पाल को दिया गया था मेरी थी इसकी बात के लिए। 1977 साहित्य अकादमी पुरस्कार शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया था। शैली काव्य था चुका भी नहीं हूँ मैं। उन्नीस सौ 1978 साहित्य दिया गया था भारत भूषण अग्रवाल को काव्य कृति उतना वह सूरज है। 1979 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था सुदामा पांडे धूमिल को। इन्हीं काव्यता कल सुनना मुझे शैली थी काव्य। 1990 साहित्य अकादमी पुरस्कार कृष्णा सोवती को दिया था जिंदगी नामा के लिए उपन्यास काव्य था। 1981 का साहित्य अकादमी पुरस्कार त्रिलोचन शास्त्री को दिया गया था। इनका कृति थी ताप के तायु दिन काव्य के लिए याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1982 साहित्य अकादमी दिया गया भाषण परसाई को विकलांग सज्जा कृति के लिए। 1983 का साहित्य अकादमी पुरस्कार आशाविषित सक्षम को दिया गया था खुटिया बटन लोग के लिए। 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर साय को दिया था लोग भूल गए हैं। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था इसे याद रखें रिपीट हो सकता है। 1985 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निर्मल वर्मा को दिया गया था पानी के लिए। 1986 साहित्य अकादमी पुरस्कार केवड़ को दिया गया था अपूर्वा के लिए। 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार श्रीकांत वर्मा को दिया गया था मगध के लिए। 1988 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नरेश मेहता को दिया था अरण्य के लिए। आपको कुछ नहीं पूछेगा इसमें 3 बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछेगा पुलिस में। पुलिस के उद्देश्य से खाली 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अरण्य कृति किसकी है और पूछ सकता है आपको 1988 से साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। ये भी पूछ सकता है 4 कृति दे देगा पूछेगा इनमें से कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृति है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खाली इन 3 को याद रखें बस डेट कवि का नाम और कृति साहित्य अकादमी यहीं से पूछेगा ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। अब कहाँ आ चुके थे 1988 में नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार अरण्या के लिए दिया था। 1989 से साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ सिंह अकाल में सारस के लिए। 1990 का साहित्य अकादमी पुरस्कार शिव प्रसाद शाह को दिया गया था नीला चंद के लिए। 1991 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरिजा कुमार माथुर को दिया गया था मैं वक्त की हूँ सामने गिरिजा कुमार माथुर। 1992 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था गिरिराज किशोर को ढाईगर। 1993 साहित्य अकादमी पुरस्कार विष्णु प्रभाकर को दिया गया था अर्धनारीश्वर के लिए। 1994 साहित्य अकादमी पुरस्कार अशोक वाजपेयी को दिया गया था कहीं नहीं वहीं।
1995 साहित्य अकादमी पुरस्कार कुंवर नारायण सिंह को दिया था, कोई दूसरा नहीं। 1996 साहित्य अकादमी पुरस्कार सुरेंद्र वर्मा को दिया गया था, मुझे चांद चाहिए। 1987 साहित्य अकादमी पुरस्कार लीला जगुड़ी को दिया गया था, अनुभव के आकाश में चांद। 1998 साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुण कमल को दिया गया था, नए इलाके में। 1999 साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, दीवार में खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है, पूछा जा सकता है। 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल, हम जो देखते हैं। दो हजार एक साहित्य अकादमी पुरस्कार अलका सरावगी को दिया गया था, कलकत्ता बाईपास के लिए। 2002 साहित्य अकादमी पुरस्कार कमलेश, 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी को दिया गया था, दो पंक्तियों के लिए। 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कमलेश्वर को दिया था, कितने पाकिस्तान। ये क्वेश्चन याद रखना कि पाकिस्तान आजकल डिबेट ज़्यादा चल रही है। 2004 साहित्य अकादमी पुरस्कार वीरेंद्र डगवाल को दिया गया था, दृष्टा के लिए। 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मनोहर श्याम जोशी को दिया गया था, क्या आपके लिए। इसे याद यहाँ से रख सकते हैं, क्या आप, और यहाँ से श्याम क्या। 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को दिया था, संशयात्मा के लिए। 2000 साहित्य अकादमी पुरस्कार अमरकांत को दिया गया था, इन्हीं हथियार पे मारेंगे अमरकांत को, इस पर याद रख सकते हो आप। 2008 साहित्य अकादमी पुरस्कार गोविंद मिश्र को दिया गया था, कुंवारी में कैद रंग के लिए। 2009 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कैलाश वाजपेयी को दिया गया था, हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर करते हैं। 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उदय प्रकाश को दिया था, मोहनदास के लिए। 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार काशीनाथ सिंह को दिया गया था, रैन प्रभु के लिए। 2012 साहित्य अकादमी पुरस्कार चंद्रकांता देवदारी को दिया था, पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए। 2013 साहित्य अकादमी पुरस्कार मृदुला गर्ग को दिया गया था, मिर्जन के लिए, उपन्यास है। ये याद रखना कि मोस्ट रिपोर्ट हो जाएगा, उपन्यास ज़्यादा ही फेमस है ये। 2014 साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र शाह को दिया था, विनायक के लिए। 2015 साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदास मिश्र को आग घेंस देनी, ऐसे याद रख सकते हैं, रामदास आग घेंस सकते हैं। 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार नाथ शर्मा को दिया पारिजात के लिए। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेशकांत कुंतल मेव को दिया था, विश्वमित्र सागर के लिए। 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुदगल को दिया गया था, पोस्ट डॉक संभव 203 नासोपा के लिए। 2019 साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद आचार्य को दिया था, क्षेत्रीय उद्यमी को। 2020 साहित्य पुरस्कार अनामिका के लिए, अनामिका को दिया गया था, टोकरी में दिग्गत के लिए। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिंह को दिया गया था, सम्राट अशोक के लिए। 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को दिया था, तुमरी के सत्य के लिए। यह साहित्य सम्मान समाप्त हुए। आपको कैसे क्या हो सके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे आपकी क्लास है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, उसके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू साथियों।